Hello, my dear students. How are you all today? I hope you all are doing great. I am your EVS teacher, and today we are going to start our EVS chapter number 3, Places in my neighborhood. Places यानी कि जगह हमारे आसपास, नेबरहुड यानी कि जो हमारे आसपास का इलाका होता है, हमारे घर के आसपास क्या क्या चीजें हैं वो सब हमारे नेबरहुड में आता है. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, आंसर द क्वेश्चन गिवन हेयर. डू यू लाइक योर नेबरहुड? क्या आपको अपना नेबरहुड पसंद है? क्या आपको अपने घर के आसपास का इलाका अच्छा लगता है? डिस्कस इन द क्लास. डिस्कस करो अपने क्लास में, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. यहाँ पे आपको नेबरहुड के 2 पिक्चर्स गिवन है, जिसके अंदर जो लोग हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने नेबरहुड में वहां पे रहने वाले लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं. सो in this chapter what we are going to study? We will study about neighborhood and neighbors. हम पढ़ेंगे कि जो neighborhood क्या होता है और जो neighbors क्या होते हैं. जो लोग हमारे neighborhood में रहते हैं उन्हें हम अपना neighbor कह देते हैं. उसके बाद हम neighborhood में जो भी अलग अलग places होते हैं, जैसे कि स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक, इन सब के क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे और कैसे ये हमारी हेल्प करते हैं उसके बारे में जानेंगे. So now let's start our chapter. The area around our house is called our neighborhood. वो एरिया जो हमारे घर के आसपास होता है उसे हम हमारा neighborhood कहते हैं. People who live in the neighborhood are called our neighbors. वो लोग जो हमारे neighborhood में रहते हैं उन्हें हम अपना neighbors कह देते हैं, neighbor कह देते हैं. There are many places in the neighborhood. अब हमारा जो नेबरहुड है वहां पे कई सारे प्लेसेस होते हैं. दे प्रोवाइड अस सम यूजफुल सर्विसेज. अब जो हमारा नेबरहुड है वहां पे जो भी प्लेसेस हैं वो हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नाउ लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज सर्विसेज. अब हम देखेंगे कि हमारे नेबरहुड में जो भी प्लेसेस हैं वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमारी हेल्प करते हैं और कौन कौन से नेबरहुड के प्लेसेस हैं. सो जो सबसे पहला हमारा प्लेस है वो है स्कूल. अ स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी. स्कूल वो प्लेस होता है जहां पर हम स्टडी के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं. देयर आर मैनी टीचर्स इन अ स्कूल. देयर आर मैनी टीचर्स इन अ स्कूल. स्कूल के अंदर कई सारे टीचर्स होते हैं. दे टीचर्स रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, प्लेइंग एंड गुड मैनर्स. अब हम स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में जाके कई सारे मैनर्स भी सीखते हैं. स्कूल में हमारे टीचर्स होते हैं और हम अपने कई दूसरे फ्रेंड्स भी बना लेते हैं. सो जो स्कूल है, स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू स्टडी. वी गो टू स्टडी एंड लर्न वैल्यूज एंड ऑल्सो लर्न डिफरेंट एक्टिविटीज. There are many teachers in our school. In our school we have many teachers and they teach us reading, writing, painting. अब जो हमारे teachers हैं वो हमें कई सारी चीजें सिखाते हैं, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं वो है गुड मैनर्स. वी ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. हम अपने टीचर्स को ओबे करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट नेबरहुड प्लेस है वो है मार्केट. वी गो टू द मार्केट टू बाय थिंग्स ऑफ आवर डेली यूज. हम मार्केट जाते हैं चीजें खरीदने के लिए जो हमारे डेली यूज की हैं, जो हमारे डेली लाइफ में काम आती हैं, वो चीजें हम मार्केट से खरीदते हैं. There are many shops in a market. अब जो मार्केट है उसमें कई सारी शॉप्स होती हैं. मार्केट के अंदर जो शॉप्स होती है वो हमें कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर, जैसे कि वेजिटेबल्स की शॉप, फ्रूट्स की शॉप, क्लोथ्स की शॉप. ओके, इन द मार्केट देयर आर मेनी शॉप्स. वी बाय थिंग्स लाइक food items, clothes, utensils, medicines, toys and books from the shop. और ये सारी चीजें हम मार्केट में शॉप से खरीदते हैं. कौन कौन सी चीजें हम खरीदते हैं मार्केट में? वी बाय फूड आइटम्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, टॉयज, बुक्स, ये सारी चीजें हम मार्केट में शॉप से खरीदते हैं. वी बाय दीज थिंग्स बाय पेइंग मनी. और हम ये सारी चीजें कैसे खरीद पाते हैं? बिकॉज वी पे देम मनी. अगर हमें किसी से कोई भी चीज चाहिए, वी हैव टू पे देम मनी. एवरी नेबरहुड हैज अ स्मॉल मार्केट. हर एक नेबरहुड में एक ना एक छोटी मार्केट जरूर होती है. Nowadays some neighborhood have big shopping malls. अब
कुछ नेबरहुड्स में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स भी होते हैं। शॉपिंग मॉल्स के अंदर हमें सारी एसेंशियल चीजें एक ही जगह पे मिल जाती हैं। इट इज लाइक अ बिग शॉप। वन कैन बाय मेनी थिंग्स अंडर अ सिंगल रूफ इन अ शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल के अंदर हम कई सारी चीजें एक ही जगह से खरीद सकते हैं। Now answer the question given here. Write the name of any 6 items that you buy from a grocer's shop. यहाँ पे आपको उन 6 आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आप ग्रोसर शॉप से खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉप से खरीदते हैं। ग्रोसरी शॉप जैसे कि आप कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं वहां से, कुछ वेजिटेबल्स खरीदते हैं, तो उस तरह की चीजों के नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो नेबरहुड क्या होता है, हमारा नेबरहुड में क्या क्या चीजें आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि स्कूल्स और जो मार्केट है वो हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस के बारे में कि जो पोस्ट ऑफिस है वो क्या काम करता है। हमारे नेबरहुड में जो पोस्ट ऑफिस है उसका क्या रोल होता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या आज भी पोस्ट ऑफिस का यूज होता है, हम ये भी जानेंगे। We go to the post office to buy stamps, envelopes, postcards and inland letters. हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं स्टैम्प्स खरीदने के लिए, एनवेलॉप्स खरीदने के लिए, पोस्ट कार्ड्स और इनलैंड लेटर्स खरीदने के लिए। आफ्टर राइटिंग लेटर्स, अगर हम कभी भी किसी को कोई लेटर लिखते हैं, सो वी ड्रॉप देम इन अ लेटर बॉक्स। उस लेटर को हम लेटर बॉक्स में ड्रॉप कर देते हैं। लेटर बॉक्स कुछ इस तरह का रेड कलर का होता है। The postman collects these letters and takes them to the post office. अब पोस्टमैन आता है और इस लेटर बॉक्स के अंदर से सारे लेटर्स को निकाल के कहाँ ले जाता है, पोस्ट ऑफिस में ले जाता है। Here these letters are sorted out and sent to different places. अब यहाँ पे इन लेटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है कि कौन सा लेटर किस जगह जाने के लिए आया है, तो उनको वो सॉर्ट आउट करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। देन उनको भेज देते हैं अलग अलग प्लेसेस में बाय वैन्स, बसेस, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स। इन सब की हेल्प से उन्हें वो भेज देते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू डिफरेंट हाउसेज। और फिर वहां पे पोस्टमैन उन्हें कलेक्ट कर लेता है और जिस भी घर का वो होता है लेटर वहां तक पहुंचा देता है। तो ये था पोस्टमैन का रोल और पोस्ट ऑफिस का रोल हमारे नेबरहुड के अंदर। अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल जहाँ पे हम दवाई लेने जाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें कभी चोट लग जाती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। सो हॉस्पिटल का क्या रोल है हमारे नेबरहुड में? वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। हम हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं और गेट हर्ट, और हमें कभी चोट लग जाती है। डॉक्टर्स एंड नर्सेस ट्रीट अस एंड लुक आफ्टर अस। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो हमें ट्रीट करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं while we are there, जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं। A hospital has many ambulances. जो हॉस्पिटल है उसमें कई सारी एम्बुलेंसेज होती हैं। एम्बुलेंस क्या होता है? एम्बुलेंस जब भी कोई बीमार होता है तो हम कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है और उस बीमार पेशेंट को कहाँ ले जाती है? हॉस्पिटल ले जाती है। या कभी हॉस्पिटल से किसी पेशेंट को घर लाना होता है तो भी हम एम्बुलेंस का यूज करते हैं। A hospital has many ambulances to bring patients in emergency. और एम्बुलेंस का यूज मोस्टली इमरजेंसी में किया जाता है। जब कभी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अचानक से बीमार हो जाता है तो हम उसे इमरजेंसी कहते हैं कि इसको जल्दी से लेके जाना पड़ेगा, तो वहां पे जो एम्बुलेंस है वो हमारी हेल्प करती है। You can dial 102 for an ambulance. और अगर आपको कभी भी एम्बुलेंस बुलानी हो तो आप अपने फोन से 102 डायल करके एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। We can keep our money and other costly things safe in the bank. हम अपने पैसों को और जो भी कॉस्टली थिंग्स है हमारे पास, जो भी हमारे पास महंगी चीजें हैं, प्रीशियस चीजें हैं, उन्हें हम बैंक में सेफ रखते हैं। Some banks have lockers. People keep jewelry and other important things. So कुछ ऐसे बैंक होते हैं जिनमें लॉकर्स होते हैं। जो बैंक्स हैं वो हमें लॉकर प्रोवाइड करते हैं और उस लॉकर के अंदर फिर जो भी हमारी ज्वेलरी है या जो भी और कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम वहां पे रख सकते हैं। Nowadays all the banks provide ATM services. आजकल जितने भी बैंक्स हैं वो हमें ATM सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ATM सर्विस का मतलब क्या होता है कि अगर पहले हमें बैंक से अपने पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब अगर हमारे पास ATM सर्विस है तो जहां पर भी ATM हो, जिस भी लोकेशन में ATM हो, हम वहां से जाके डायरेक्ट अपने पैसे निकाल सकते हैं।
हमें बैंक में जाके पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा। You can use an ATM card to withdraw money at any time from the ATM machine in any part of the country. आप अपने ATM कार्ड का यूज कर सकते हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए, अपनी मनी को निकालने के लिए किसी भी वक्त, दिन हो रात हो कभी भी, फ्रॉम द ATM मशीन। उसके लिए आपके पास एक ऐसी दिखने वाली ATM मशीन होती है और कंट्री के किसी भी पार्ट में आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप कभी मुंबई चले जाते हैं तो वहां पर भी आप अपने ATM मशीन से अपने ATM कार्ड का यूज करके अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुलिस स्टेशन के बारे में कि जो पुलिस स्टेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। एवरी बिग नेबरहुड हैज अ पुलिस स्टेशन। कोई भी बड़ा नेबरहुड होता है वहां पर एक ना एक पुलिस स्टेशन होता है। द पुलिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड। जो पुलिस है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर पुलिस नहीं होगी तो जो लोग हैं वो अपनी मनमर्जी करेंगे और हमारे देश में, हमारे नेबरहुड में कोई भी लॉ और ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। सो जो पुलिस है वो हेल्प करती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दे गार्ड द नेबरहुड फ्रॉम एनी डेंजर। और किसी भी डेंजर से वो हमारे नेबरहुड को बचाती है। जैसे कि अगर कोई वहां पे स्ट्रेंजर घूम रहा है तो पुलिस आएगी, उससे पूछेगी कि वो वहां पे क्यों है। तो इस तरह से जो पुलिस है वो हमें डेंजर से बचाती है। दे हेल्प पीपल टू फाइंड देयर लॉस्ट आइटम। और अगर कभी हमारी कोई चीज खो जाती है तो पुलिस हमारी हेल्प करती है। यू कैन डायल 100 ऑन द टेलीफोन फॉर इमीडिएट पुलिस हेल्प। अगर आपको कभी अचानक से पुलिस बुलानी है, पुलिस की हेल्प है आपको, तो आप कैसे बुलाओगे? आप अपने फोन से 100 डायल करके पुलिस को बुला सकते हैं। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स ट्रैफिक ऑन द रोड। अगर हम कभी भी रोड पे जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है, तो वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस है वो कंट्रोल करती है ट्रैफिक को। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए अगर हमें एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे फायर स्टेशन के बारे में। द फायर स्टेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सर्विस सेल इन द नेबरहुड। जो फायर स्टेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस सेल है हमारे नेबरहुड का। A fire station has firefighters और firemen। जो फायर स्टेशन है उसमें जो लोग होते हैं उन्हें फायर फाइटर्स कहा जाता है, या हम उन्हें फायरमैन भी कह सकते हैं। एंड वहां पे क्या होती है? फायर ब्रिगेड्स होती हैं। जो फायर ब्रिगेड्स है, कहीं पर भी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड फायर को बुझाने के लिए आती हैं। When a fire breaks out, the red fire brigade with their loud siren come to save people। अब अगर कहीं पर भी फायर का ब्रेकआउट हो जाता है तो रेड फायर ब्रिगेड आती है अपने लाउड साइरेंस के साथ और लोगों को वो सेव करती है। द फायरमैन यूज लेडर्स एंड वाटर होजेस टू पुट आउट द फायर। जो फायरमैन है वो बड़ी बड़ी लेडर्स का और वाटर पाइप्स का यूज करके वहां पे जो आग है उसे बुझाते हैं। द ड्यूटी ऑफ अ फायरमैन इज वेरी रिस्की। जो फायरमैन है उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा रिस्की होती है। You can dial 101 to call a fire brigade। अगर आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना है तो आप 101 डायल करके फायर ब्रिगेड को बुला सकते हैं। अगर आपको एम्बुलेंस को बुलाना है तो आप 102 डायल करेंगे। अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप 100 डायल करेंगे और फायर ब्रिगेड्स को बुलाने के लिए आप 101 डायल करेंगे। सो नाउ लेट अस रिकॉल द एरिया नियर आवर हाउस इज कॉल्ड आवर नेबरहुड। वो एरिया जो हमारे घर के पास होता है, हमारे घर के आसपास होता है, उसे हम नेबरहुड कहते हैं। पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स। वो लोग जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं उन्हें हम अपना नेबर कहते हैं। अ नेबरहुड में हैव अ मार्केट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक, पुलिस स्टेशन एंड अ फायर स्टेशन। ये सारी चीजें हमारे नेबरहुड में हो सकती हैं। कभी मार्केट, कभी पुलिस स्टेशन, सबके नेबरहुड में डिफरेंट प्लेसेस होते हैं। टू लिव हैप्पीली इन द नेबरहुड वी शुड बी काइंड एंड कोऑपरेटिव विद आवर नेबर्स। अगर हमें अपने नेबरहुड में हैप्पीली रहना है तो हमें अपने नेबर्स के साथ काइंड और कोऑपरेटिव बिहेव करना चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर conceptual assessment. You have to answer in yes or no only. Our teachers teach us good manners.
क्या हमारे टीचर्स हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं? यस, हमारे टीचर्स हमें मैनर्स सिखाते हैं। देयर आर मेनी शॉप्स इन अ स्कूल। क्या एक स्कूल के अंदर कई सारी शॉप्स होती हैं? नो, क्योंकि स्कूल में तो हम स्टडी करने के लिए जाते हैं, शॉप्स तो मार्केट में होती हैं। वी कैन डायल 102 फॉर एन एम्बुलेंस। अगर हमें एम्बुलेंस बुलानी है तो क्या हम 102 डायल करेंगे? यस। नाउ टिक योर पिक। देयर आर मैनी डैश इन अ स्कूल। एक स्कूल में कई सारे होते हैं, क्या नर्सेज या टीचर्स? इन अ स्कूल देयर आर मैनी टीचर्स। वेयर कैन पीपल कीप देयर मनी सेफ? अगर लोगों को अपनी मनी सेफ रखनी है तो वो कहाँ रख सकते हैं? बैंक में, हॉस्पिटल में, स्कूल में। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा बैंक। Which of the following protects us from thieves and robbers? इन सब में से क्या हमें प्रोटेक्ट करता है thieves से, robbers से? कौन प्रोटेक्ट करता है? क्या पोस्टमैन हमें प्रोटेक्ट करता है thieves से? No, a policeman. A policeman protects us from thieves and robbers. अगले क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है। सो डॉक्टर को आप किससे मैच करेंगे? कहाँ मिलता है आपको डॉक्टर? डॉक्टर हमें मिलता है हॉस्पिटल में। पोस्टमैन को कहाँ से मैच करेंगे? पोस्ट ऑफिस से। और टीचर्स को मैच करेंगे स्कूल से। पुलिसमैन को करेंगे पुलिस स्टेशन से। और लास्ट है फायरमैन को किससे मैच करेंगे? फायर स्टेशन से। डी पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज अ नेबरहुड? नेबरहुड क्या होता है? नेबरहुड यानी कि जो भी हमारे नियर बाय का एरिया है, आसपास का इलाका है, वो हमारा नेबरहुड होता है। Who are neighbors? So the people who live in our neighborhood are called our neighbors. How is an ATM machine useful? जो ATM मशीन है वो किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, हाउ डू यू कीप योर नेबरहुड क्लीन? आप अपने नेबरहुड को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं? यहाँ पर आपको 6 वेज बतानी है जिनसे आप अपने नेबरहुड को क्लीन कर सकते हैं। Which shop will you visit to buy these things? अगर आपको ये चीजें खरीदनी है तो ये खरीदने के लिए आप कौन सी शॉप्स पे जाओगे? अगर आपको केक खरीदना है, पेंसिल्स खरीदनी है, तो आप कौन सी शॉप पे जाओगे? अगर आपको केक खरीदना है तो आप बेकरी पे जाओगे। अगर आपको पेंसिल लेनी है तो स्टेशनरी पे जाओगे। और अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो आप फार्मेसी पे जाओगे। Imagine that you do not have a police station in your neighborhood. आपको ये इमेजिन करना है कि आपके नेबरहुड में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। हाउ वुड इट अफेक्ट द नेबरहुड? तो ये किस तरह से आपके नेबरहुड को अफेक्ट करेगा? जैसे कि जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जो पुलिसमैन होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे नेबरहुड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सो अगर पुलिस स्टेशन नहीं होगा तो हमारे नेबरहुड में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता। बाकी आप अपने आंसर्स खुद से लिख लेना। A new amusement park has been opened in your neighborhood. आपके नेबरहुड में एक नया अम्यूजमेंट पार्क ओपन किया गया है। What are the 3 things you would like to do there? तो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप वहां पे करना चाहेंगे वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। Write G for good neighbors and B for bad neighbors. यहाँ पे आपको G लिखना है गुड नेबर्स के लिए और बी लिखना है बैड नेबर्स के लिए नीचे दिए गए वर्क्स के लिए। अलीशा ऑलवेज हेल्प द ओल्ड पीपल। जो अलीशा है वो हमेशा ओल्ड लोगों की हेल्प करती है। क्या अलीशा गुड नेबर है? यस, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जी। सुमन टीजेस पपीज एंड किटन्स। जो सुमन है वो पपीज को और किटन्स को टीज करती है, उन्हें परेशान करती है। तो क्या सुमन एक गुड नेबर है? नो, शी इज अ बैड नेबर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बी। राजा फाइट्स विद एवरीवन। जो राजा है वो हर किसी के साथ लड़ाई करता है। क्या राजा एक गुड नेबर है? यस और नो? नो, वो एक बैड नेबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बी। संजय लिसन्स टू म्यूजिक ऑन अ लो टोन। अगर संजय को कभी भी म्यूजिक सुनना होता है तो वो उसको लो वॉइस में सुनता है। तो क्या संजय एक गुड नेबर है? यस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जी। सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।